हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन टुडे गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने लगे हैं स्टेप बाय स्टेप डेमो के कैसे वियतनाम ई वीज़ा को स्टेप बाय स्टेप हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से कुछ सिंपल स्टेप्स में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएंगे। अब उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मैं वीडियो अब इसलिए कर रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम रुका इसके लिए, पहले देख रहा था, पोर्टल को ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। तो नवंबर 11 को जब ये लॉन्च होता है तो ये पहले खोल ही नहीं रहा था लोगों के एंड पे। उसके बाद 2-4 दिन के बाद ये लोड होना शुरू हुआ। इसके बाद जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भर के देखा, जब मैंने पहले भर के देखा, पासपोर्ट अपलोड किया, फ़ोटो अपलोड की, तो इसमें जो डिटेल्स थी ऑटो फिल नहीं हो रही थी। पहले हो रही थी, पहले हुई, उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने देखा कि ऑटो डिटेल्स का जो फीचर था इन्होंने वो ख़त्म कर दिया। तो नॉर्मली जैसे हम पहले पुराने फॉर्म में डिटेल्स भरते थे वैसे ही भरते थे। अब दोबारा नवंबर 19 को मैं इसको ऑब्जर्व करना चाहता था पूरा एक हफ्ता, और ठीक एक हफ्ते बाद नवंबर 19 को जो ऑटो फीचर है इनका दोबारा इनेबल हो गया है। तो कल मैंने ट्राई किया था पासपोर्ट अपना फ़ोटो अपलोड करने का, और साथ ही साथ मैं आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर डाली। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ डेमो देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे पासपोर्ट पे लास्ट नेम नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो ऑटो फिल हो जाएंगी, पासपोर्ट पे जो दिया होगा वो एग्जैक्टली वैसे आ जाएगा। ठीक है, और आपको उसको वैसे ही रखना है, कुछ चेंजेस उसमें नहीं करने हैं। अगर ये ऑटो फीचर यानी कि जब आप पासपोर्ट अपलोड करते हैं तो ओसीआई टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी डिटेल्स जो अपने आप ऑटो फिल हो जाती है फॉर्म के अंदर, अगर वो ऐसा नहीं होता तो उस केस के अंदर भी आप अपने लास्ट नेम को खाली छोड़ेंगे, अगर आपके पासपोर्ट पे फर्स्ट नेम ही दिया हुआ लास्ट नेम नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जैक्टली वैसे ही भरना है, कीप इट सिंपल। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो फीचर चल रहा है तो ऑटोमेटिकली ये आपका फर्स्ट नेम उठा लेगा अगर लास्ट नेम नहीं है, और अगर दोनों हैं, फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, तो दोनों अपने आप उठाएगा। लेकिन कुछ डिटेल्स फिर भी आपको मैनुअली अभी भरनी पड़ेंगी फॉर्म के अंदर। ओके, तो आज हम इसमें वही चीज़ें क्लियर करने जा रहे हैं, डेमो आपको मैं देने लगा हूँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वियतनाम ई वीज़ा एप्लीकेशन को लेके कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, या आपको इमरजेंसी वीज़ा चाहिए, खासकर कुछ लोगों को इमरजेंसी वीज़ा की ज़रूरत होती है, मतलब एक्सेप्शनल केसेस आप मान लीजिए, उस केस के अंदर आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ। उस फॉर्म को अगर आप भरेंगे तो वियतनाम में एक वीज़ा एजेंसी है जो कि इस चीज़ को हैंडल करती है, इमरजेंसी वीज़ाज़ को। तो अगर ऐसा है आपके केस के अंदर, या आपकी फ़्लाइट मिस होने वाली है, कुछ भी रीज़न है ऐसा, ठीक है, तो आप उस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। उनकी जो रिस्पॉन्स टीम है वो इमीडिएटली आपको रीच आउट करेगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, एंड दे विल ट्राई टू हेल्प यू। हाँ, इसकी कुछ फ़ीस हो सकती है, वो आपको वही बताएंगे। एनीवेज, आगे हम बढ़ते हैं और सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और इसका डेमो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कैसे वियतनाम का ई वीज़ा आप अप्लाई करेंगे। उसके लिए ऊपर जो इनका ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के मिल जाएगा। अब इसके साथ ही साथ अगर आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ कोई इशू आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, किसी भी किस्म का डिले है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म भर के अपनी रिक्वेस्ट को या अपनी ग्रीवेंस को सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप में देखें, रॉन्ग एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, पे फेल, डोंट रिमेंबर रजिस्ट्रेशन कोड और अदर्स के ऑप्शन दिए हैं, तो कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में जानना है तो FAQ का ऑप्शन ऊपर दिया है, आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इससे ज़रूर देख लें एक बार। और इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस चाहिए जो हम इस वीडियो में देखने लगे हैं तो वो भी यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा सर्च पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपका ई वीज़ा कोड आपको मिला होगा वो आप यहाँ पे डाल के अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल डाल के और ये कैप्चा कोड भर के सर्च कर सकते हैं स्टेटस अपनी एप्लीकेशन का। नाउ कमिंग बैक टू द होम पेज, अब दो तरीके हैं इसको अप्लाई करने के, दो जगह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो ये मेन्यू पे है ऊपर दिया हुआ फॉर फॉरेन इंडिविजुअल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आता है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, लैंड बॉर्डर गेट्स और एयर बॉर्डर गेट्स और सी बॉर्डर गेट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ से शुरू कर सकते हो। यहाँ दूसरा ये है कि स्ट्रेट अवे कुछ नहीं करने की जरूरत, सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दो। अब सेम पेज आपने देखा कि खुल के आ गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। यहाँ पे दो टिक दिए हुए, इनको करना है आपको, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये एप्लीकेशन फॉर्म पेज जो है खुल के आ जाएगा। तो ठीक है, फिर हम अपनी जो फोटो है अपलोड करनी शुरू करते हैं। उससे पहले आप स्पेसिफिकेशंस देख लें फोटो की। 4x6 सेंटीमीटर JPG JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए और लेस देन 2 MB होनी चाहिए। कभी 4 MB लिखा होता है, कभी 2 MB लिखा होता है, लेकिन आप 2 MB के नीचे रखना। फोटो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है 4x6 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे अब डाल देते हैं अपना पासपोर्ट। ठीक है, तो हमने पासपोर्ट डाल दिया। अब जैसे ही डाला तो आप देखें नीचे ध्यान से, जैसे ये धीरे धीरे लोड करेगा तो नीचे
और ऊपर सामने आप देखें कि फ़ोटोज़ को मैच कर रहा है मेरे पासपोर्ट से, और नीचे जो मेरी डिटेल्स हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो इसने ऑटो पिक कर ली हैं, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं नीचे क्या दिया है, ये देखें आप। तो मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो नेशनल आईडी है, आइडेंटिटी कार्ड में डाल सकता हूँ। कुछ फील्ड्स हैं जो कि आपको खुद फिल आउट करनी पड़ेंगी फिर भी, तो आप उनको डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं इनको यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि ईमेल से भी रजिस्टर करूँगा मैं, तो पहले अपना ईमेल एड्रेस जो है जिससे रजिस्टर करना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फटाफट से, ठीक है। ये देखें आप, जो आइडेंटिटी कार्ड फील्ड है ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। और रिलीजन जो है वो डाल देते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। जो पासपोर्ट पे दी हैं डिटेल्स एग्जैक्टली वही आपको डालनी है। कुछ तो ऑटो फिल कर लिया इसने और कुछ आपको अपने आप खुद फिल आउट करनी हो एज अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट। ओके, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट्स टू एंटर वियतनाम? नो। डू यू हैव मल्टीपल नेशनैलिटीज़? नो। तो ये तीनों को नो कर दिया मैंने ऊपर। अब मेरे को चाहिए मल्टी एंट्री वीज़ा या सिंगल एंट्री वीज़ा, तो दोनों के ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है मैं अभी जो डेट है, अपनी ट्रैवल पीरियड है, वो चूज़ कर लूँगा। पासपोर्ट नंबर ऑटोफिल है यहाँ पे, तो मुझे उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इशूइंग अथॉरिटी जो है जो पासपोर्ट पे दी है एग्जैक्टली वो मुझे यहाँ पे डालनी है, तो दिल्ली में डाल देता हूँ और ऑर्डिनरी पासपोर्ट चूज़ करता हूँ, ठीक है। अब जो डेट ऑफ इशू है, एक्सपायरी है, आपको वो डालनी है पासपोर्ट की यहाँ पे। चलिए, ये भी हमने यहाँ पे फिल कर ली है। अब इसके बाद क्या करना है, परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस एज पर योर पासपोर्ट गिवन ऑन योर पासपोर्ट वो आप यहाँ पे डाल दें। कॉन्टैक्ट एड्रेस मैंने डाल दिया, टेलीफोन नंबर डाल दिया, ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना है आपको, ये मैंने डाल दिया। टेलीफोन नंबर डाल दिया, रिलेशनशिप डाल दिया यहाँ पे। तो ये अब पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, ये मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन मैं डाल सकता हूँ, तो मैं डाल दूंगा टू मेक माई एप्लीकेशन स्ट्रॉन्गर कि हाँ मैं वापस आऊँगा, इसलिए कि मैं जॉब करता हूँ वापस आऊँगा, इसलिए मैंने डाल दिया। अब क्या है आगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप। पर्पज़ ऑफ एंट्री क्या है, तो यहाँ पे ना काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं टूरिज़्म को लेके, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सिंपली टूरिज़्म को चूज़ कर लें, ठीक है। सारी कैटेगरीज आप देख सकते हैं। पर्पज़ ऑफ एंट्री क्या है आपका, यहाँ पे आप देखें मुझे टूरिज़्म नज़र आ रहा है, ये टूरिस्ट भी है, तो टूरिज़्म चूज़ कर लूँगा मैं। अब जो इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, उसने ऊपर से पिक कर लिया और टोटल नंबर ऑफ डेज मुझे यहाँ पे दिखा दिए हैं। जो मेरा एड्रेस होगा लोकल होटल का, उसका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उसका एड्रेस डालूंगा। एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप होटल का नाम भी चूज़ कर सकते हो। तो जो भी आपका होटल का नाम है यहाँ पे आप सर्च कर लें, इस फील्ड में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे वो। प्रोविंस, सिटी, आपको पता डिस्ट्रिक्ट और वार्ड नंबर होते हैं यहाँ पे, तो जो आपके होटल वाउचर में दी है डिटेल्स अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिल आउट कर लें। अगर आपको वो नहीं मिलती होटल वाउचर पे तो आप गूगल भी कर सकते हैं, होटल का नाम से निकाल सकते हैं इन डिटेल्स को। तो अभी जो है हम वार्ड नंबर भी डाल रहे हैं। चलिए, ये भी डाल दिया है हमने। इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री, तो जो एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे, जो फ्लाइट टिकट से रिजर्वेशन आपने करी हैं या करोगे आप, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, कमिटेड टू डिक्लेयर, इसको हम चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हैं। और नीचे आप देखें कुछ और सवाल आ रहे हैं। एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन नो है मेरे केस में। हैव यू बीन टू वियतनाम इन द लास्ट 1 ईयर, तो मैं से नो कर दूंगा। डू यू हैव रिलेटिव्स हु करंटली रिजाइड इन वियतनाम, इसको भी मैं नो कर दूंगा, ठीक है। अगर आपके केस में कुछ ऐसा है तो आप येस करेंगे, वैसे आप नो रखें इसको। अब नीचे दिया है कंपनी चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ओल्ड हु आर इशूड विद द सेम पासपोर्ट नंबर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब क्या है कि डू नॉट रिक्वेस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा फॉर अ चाइल्ड इशूड विद अ शेयर्ड पासपोर्ट इफ दैट चाइल्ड हैज़ बीन इशूड अ सेपरेट पासपोर्ट, ठीक है। तो अब मतलब ये है इसका कि अगर आपके बच्चे का पासपोर्ट है तो आपको सेपरेटली एप्लीकेशन फॉर्म उनके लिए भरना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके बच्चे का पासपोर्ट जो है नहीं है और आप के पासपोर्ट में उनका नाम दिया है बच्चों को, तो उस केस में आपको बच्चों की डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस आजकल लोग बच्चों का पासपोर्ट चाहे इन्फेंट हो, जो अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज हो, बनवा लेते हैं। तो आप पासपोर्ट बनवा के रखें वैसे, और अगर ऐसा है कि उनका सेपरेट पासपोर्ट है तो आपको अलग से उनका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस के लिए है, तो आप इसको इग्नोर कर दें। यूजुअली आप इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है बच्चों का, तो नाम आपको, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह हर चीज़ जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी।
ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने जिस हिसाब से लिखी लैंग्वेज में वो थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती है, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिप एक्सपेंसेस इंश्योरेंस, तो मान लीजिए मैंने येस कर दिया इसको और 50,000 की इंश्योरेंस दिखा दी, यहाँ पे 500-600 रुपये की इंश्योरेंस आती है, ले सकते हैं, लेके भी जाएँ, और मैंने अपना जो खर्चा है वो भी दिखा दिया। अब यहाँ पे मेरी फ़ोटो आ गई ऊपर और मेरी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी मैं रिव्यू कर सकता हूँ। अगर एडिट करना चाहता हूँ तो बैक जाके जो है मैं अपनी डिटेल्स को करेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, सिक्योरिटी कोड, कैप्चा कोड यहाँ पे एक डालते हैं, तो ये डाल के हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, आप देखें मेरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, डिटेल्स मेरे पास आ गई और एक ईमेल मुझे ऑटो ईमेल आनी चाहिए मेरे मेल बॉक्स में। अब मैं कंफर्म करता हूँ, इसके बाद हमें करनी है पेमेंट। तो नीचे अगर आप देखें तो आई एग्री टू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखें मैंने कर दिया है और यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल जाना चाहिए आगे। तो आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, पे बाय एटीएम कार्ड और पे बाय वीज़ा मास्टर कार्ड। तो आप कुछ भी वहाँ के लोकल बैंक्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन के, या आप नीचे वीज़ा मास्टर कार्ड अगर आपके पास है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो पे बाय वीज़ा मास्टर कार्ड, जेसीबी, अमेरिकन एक्सप्रेस। अभी मुझे पेमेंट नहीं करनी है तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, लेकिन आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे। और आई होप कि अब आपको पता लग गया कि कैसे वियतनाम का ई वीज़ा फिल किया जाता है। जो इसकी इश्यूज़ है मोस्टली रिजॉल्व हो चुके हैं, तो अब आपको कोई चैलेंज नहीं यहाँ पे आना चाहिए। गुड बाय, टेक केयर।